दोस्तों, भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। नदियों को बेहद पवित्र माना गया है। उनकी पूजा होती है, दीपदान किए जाते हैं। खास मौके पर नदियों में स्नान करने की भी सदियों पुरानी परंपरा है। पूजा पाठ, शुभ कार्यों में पवित्र नदियों के जल का खास तौर पर उपयोग होता है। कुल मिलाकर कहें तो हमारे यहाँ नदियाँ केवल लाइफ लाइन नहीं मानी जाती, बल्कि उनका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी है। लेकिन देखिए, हमारे भारत में ही एक ऐसी नदी है जिसके पानी को लोग हाथ तक नहीं लगाते हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा हैरान करेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है, लेकिन सरस्वती, यमुना, शिप्रा आदि नदियों का भी बेहद महत्व है। इन नदियों में स्नान के महापर्व कुंभ आयोजित किए जाते हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की ही एक नदी जिसका नाम कर्मनाशा है कि पानी को लोग छूते तक नहीं हैं। कर्मनाशा नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला कर्म और दूसरा नाशा। माना जाता है कि कर्मनाशा नदी का पानी छूने भर से काम बिगड़ जाते हैं और अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए लोग इस नदी के पानी को छूते भी नहीं और ना ही किसी काम के लिए उपयोग में लाते हैं। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी का अधिकांश हिस्सा यूपी में ही आता है। यूपी में यह सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर गुजरती है और बिहार के बक्सर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है या पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर मतलब शरीर के साथ स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन गुरु ने इसे इनकार कर दिया। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से भी यही आग्रह किया। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और फिर योद्धाओं से युद्ध किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। यही लार नदी के रूप में धरती पर आई। इसका एक कारण और भी है, और वो ये है जैसे अन्य नदियों का ठोस उद्गम स्थल है, लेकिन इस नदी का कोई भी ठोस स्रोत नहीं है। अच्छा, बाद में गुरु वशिष्ठ ने राजा को उसके कृत्य के लिए श्राप भी दे दिया था, जिसके बाद ही ये नदी भी शापित हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। आगे भी आप ऐसे अजब गजब जगहों के बारे में जानना चाहते हैं या फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब